स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि चैप्टर 1 के मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट के सारे पार्ट्स आपको करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको रिफ्लेक्सिव बताना और ट्रांजिटिव बताना, सिमेट्रिक बताना, तीनों चीजें काफी अच्छे से समझा भी दी हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, आर हमेशा लिखा होगा आर, आर का मतलब होता है रियल नंबर। रियल मतलब 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1/2 1/3 1/4, ये सारे हमारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। इज इक्वल टू आपको दे रखा है a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य न सममित और न ही संक्रामक है। ये पूछा आपसे क्वेश्चन क्या रहा है। सबसे पहले आपको एक रिलेशन दे रखा है a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, जिसमें आपको ये प्रूफ करना है कि r ना तो स्वतंत्र यानी कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है। अब मेरी बात सुनना, उसने हमसे क्या बोला, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है यानी कि हमें ऐसे नंबर्स नहीं मानने हैं जहां हम ये सिद्ध कर दें कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। हमें ऐसे नंबर्स मानने हैं जो ये प्रूफ कर दें कि ना तो ये स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो हमें अब एक चीज देखना, पहले मैं अपोजिट लेके दिखा रही हूँ, फिर मैं सही लेके दिखाऊंगी। सपोज दैट मैंने a इज इक्वल टू 1 लिया, b इज इक्वल टू भी 1 ले लिया, तो मेरी फंक्शन को रिप्रेजेंट जो कर रहा है a इज इक्वल टू 1 यानी कि b का स्क्वायर बनेगा, b का स्क्वायर बनेगा। अब सपोज दैट मैंने 2 ले लिया, a इज इक्वल टू 2 ले लिया और b इज इक्वल टू 2 ले लिया, a बराबर b हो गया और b स्क्वायर यानी कि लेस देन इज इक्वल टू 4 आ रहा है, यानी कि इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। a और b की वैल्यू तो 2, 2 ही बनेगी, 1, 1 बनेगी। अब एक चीज देखना, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक नहीं है। जबकि हम प्रूफ क्या करने वाले हैं, जबकि हम देख क्या रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, आगे हम ट्रांजिटिव भी लेके चल सकते हैं और सिमेट्रिक भी कर देंगे इसे। लेकिन एक चीज देखना, सबसे बड़ी चीज, अगर हमने ये चीज यहाँ पर अगर हमने ये मानी है, अब ये मानिए तो इससे तो हमारे आंसर आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए गलत है। अब गलत है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखना, मैंने माने, मैं सारे अपोजिट चीजें लेके दिखा रही हूँ, फिर आपको बाद उसके बाद पहुंचेंगे। -2 लिया, a इज इक्वल टू -2 लिया और b इज इक्वल टू भी -2 लिया, ठीक है। -2 लेस देन बनेगा -2 का होल स्क्वायर, -2 लेस देन 4, ये भी सही आ रहा है। लेकिन ये फिर हमारे इक्वल हो गए, जो हमारे रिफ्लेक्सिव को प्रेजेंट कर देगा। जबकि हमें तो ये बताना है कि वो एक रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है और ये क्या था, सिमेट्रिक नहीं है। तीनों चीजें बतानी थी। अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा, हम वैल्यू मानते हैं a इज इक्वल टू 1/4, 1/2 और b इज इक्वल टू मानते हैं 1/4, ठीक है। 1/2 और 1/4, 1 ये मान लेते हैं हम 1/3, कौन सी बड़ी होगी, ये 1/3, ये 1/2। अब एक चीज देखो, अगर ये 1/3 लेस देन इज इक्वल टू 1/2 तो 2 इज लेस देन 3, यही तो बनेगा आपका, यही तो बनेगा। यानी कि हमारी ये सेटिस्फाई तो हो गई। सेटिस्फाई कराने के लिए अब हमें क्या देखना है, a इज इक्वल टू 1/3 रख दिया, लेस देन इज इक्वल टू 1/4 रख दिया, 1/4 रख दिया, 4 बड़ा। अब एक चीज देखिए, आपको भिन्न सॉल्व करना नहीं आता तो एक चीज देख लीजिए, लासा लिया 12 तो यहाँ 4 ये 3, ये तो हमारी गलत हो गई ना। हमें a और b लेने थे, हमने a बराबर माना 1/3, रियल नंबर्स मानने थे हमें,
ए बराबर माना 1/3 और बी इज इक्वल टू माना 1/2, 1/2 दोनों नंबर्स माने। अब रिफ्लेक्सिव के लिए होता क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ये 1/2 ये 1/3 रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। पहले तो मैं अपनी कंडीशन फॉलो करा के दिखानी पड़ेगी कि हाँ हमने जो वैल्यूज ली है वो सही है, यानी कि 1/2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर, यही तो है 1/3 का स्क्वायर। तो 1/2 लेस देन 1/9, 1/9 तो 9 तो छोटा बन रहा है, यानी कि ये वैल्यूज हमारी गलत है। सारी वैल्यूज हमने समझाने के लिए मैं सारी वैल्यूज रखती जा, क्योंकि आप ये सोचो कि 1/3 क्यों लिया, 1/2 क्यों लिया, ठीक है। अगर मैं ये 1 लेती हूँ, अगर ये मैं 1 लेती हूँ, ये 1/2 लेती हूँ, लेकिन मुझे b ऐसा लेना है जो लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर आए a से। 1 इज लेस देन 1/4, यानी कि फिर गलत हो रहा है हमारा। अब हम उल्टी वैल्यूज रख देते हैं, 1/2 रख देते हैं या 1 रख देते हैं, यहाँ 1/2 रख देते हैं और यहाँ 1 रख देते हैं। अब a इज इक्वल टू क्या माना मैंने, 1/2 लेस देन 1 का स्क्वायर, ये मान लिया। 1 इज लेस देन 2 का मतलब 2, यानी कि ये हमारी फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। इससे पहले मैंने सारी गलत गलत वैल्यूज रख के इसलिए दिखाया कि आप लोग ये ना सोचो कि डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज क्यों रख ली हमने, डायरेक्ट ऐसा क्यों कर लिया, डायरेक्ट ऐसा क्यों कर लिया। अब देखिए मैंने a इज इक्वल टू माना 1/2 और b इज इक्वल टू माना 1, तो 1/2, 1 यही तो बना आपका, यही तो रिलेशन बना, रिलेशन यही तो बना। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था आपका, 1/2, 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू R, यही तो दिख रहा है। हमें ये इसे गलत प्रूफ कर, इसे सिद्ध करना है, हमें सिद्ध हर हालत में करना है। एक चीज देखिए, हमें जो भी चीज सिद्ध करनी होती है, अगर हमें कहा जाए 4/6 है किसी का आंसर, तो हमसे कहा जाए कि ये 8/12 होगा, तो हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे या नहीं कर देंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8/12 हमारा आंसर तो चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से हमें अगर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो 1/2 नॉट क्या नॉट इक्वल्स टू R, नॉट बिलोंग्स टू R। अब देखते हैं 1/2 लेस देन 1/4, यही तो हुआ 1/2 लेस देन 1/4, 4 इज लेस देन 2, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए ये वाली चीज हमारी प्रूफ हो गई। ये चीज समझ में आई, एक बार देखो, एक बार और समझ लीजिए। 1/2 लिया और यहाँ लिया चलो एक सेकेंड, यहाँ हम मान लेते हैं यहाँ 1/3 लिया, यहाँ 1/2 लिया, ठीक है। दूसरी वैल्यू से समझा रही हूँ, 1/3 लिया, 1/2 लिया, 1/3 लिया और 1/2 लिया, ये लिया 1/3, ठीक है, लेस देन 1/4, यानी कि ये गलत हो रही है। मैं वैल्यूज गलत इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अब मैंने यहाँ पे सेम रख दिया 1/2 एंड 1, ठीक है। जब मैंने 1/2 रखा तो 1/2 इज लेस देन 1 का स्क्वायर, 1 से कम है, 1 से कम है। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्सिव निकालेंगे तो 1/2 1/2 दोनों चीजें लेनी पड़ेंगी, 1/2 और 1/2 दोनों लेने पड़ेंगे। कैसे, a लेस देन इजकल टू बी स्क्वायर, हर रिफ्लेक्सिव में भी होना चाहिए था। जब मैंने 1/2 लिया लेस देन इजकल टू 1/4, क्या ये लेस देन है, ये तो आएगा 0.5, ये आएगा 0.25, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो चिन्ह तो हमारे उल्टे हो जाएंगे, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। दिस फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये चीज समझ में आई आपके। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को टाइम इसलिए दिया है क्योंकि आपके जो 4th और 5th क्वेश्चन है सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है आपका ट्रांजिटिव, ट्रांजिट नहीं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक यानी कि सममित। अब सममित में क्या होना चाहिए था, इनवर्स होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब सपोज दैट मैंने अगर लिया 2 को, अब देखो अब लेने के लिए तो मैं 2 2 ले लूं, ये भी सही हो जाता मेरा, 2 2 ले लूं, 1 1 ले लूं, 4 4 ले लूं, कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो जाती। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, वहां एक चीज लिखी हुई है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ बताना है ये सम्मित नहीं है, तो हमें ऐसी वैल्यूज नहीं लेनी है। माना मैंने वैल्यू ले ली 1/3 और 1/2 और 1/2, 1/3 और 1, ये चीज ले लेते हैं।
ठीक है, इससे इजी रहेगा। ठीक है, 1/3 और 1। अब इसका ट्रांजिटिव क्या होगा, मतलब इसका इनवर्स क्या होगा, सिमेट्रिक क्या होगा, क्या होता वो 1,1/3 होता। अब देखो, इससे पहले हम अपना फंक्शन रिप्रेजेंट कराएंगे। 1 की वैल्यू 1, लेस देन इक्वल टू 1, ये तो था। तो 1 इज ग्रेटर देन 3, इससे तो ये सब सही हो ही रहा है। अब ये देखो 1/1 लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, तो 9 इज लेस देन 1, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो इसे हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1/3, 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1,1/3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 9, क्योंकि 1 कभी भी 9 से बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज समझ में आई आपको। आप ये चीज सोच लोगे कि एग्जाम में हम कैसे करेंगे। आप एक बार वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। हमेशा याद करना, फ्रैक्शन की जो वैल्यू स्क्वायर में होगी, 1/3 बड़ी है या 1/9 बड़ी है, तो हमेशा 1/3 बड़ी होगी। कौन सी बड़ी होगी, 1/3 होगी। तो इसलिए हमें फ्रैक्शन में वैल्यू माननी है अगर हमें उसे रॉन्ग प्रूफ करना है तो। अब बात आती है आपकी ट्रांजिटिव की, क्या आती है, संक्रामक। संक्रामक में क्या कह रहा है वो, कि आपने दो वैल्यूज मानी, मैंने माना 1/3, 1 1 और 1 से छोटी कौन सी हो जाएगी, 1/2। ये चीज लेके देखते हैं। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर, गलत हो जाएगा, यानी कि हमें वैल्यूज करनी पड़ेंगी चेंज। तो ये मान लिया हमने 1/4, 1/2, 1/2 एंड 1, ठीक है, ये मान लिया। ये हमारे इक्वेशन को दोनों फॉलो कर रहे हैं, यानी कि देखो 1/4 इज लेस देन इज इक्वल टू 1/4, ये फॉलो हो गया। 1/4 इज लेस देन 1, ये भी हो गया, ठीक है। देखना, अब मैंने रखा 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/4 इज लेस देन 1 का स्क्वायर। बात देखना, 1 इज लेस देन 4, यानी कि ये हमारा सही बन रहा है। कैसा बनना है, सही बनना है। लेकिन हमें तो इसे रॉन्ग प्रूफ करना है। इसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज माननी पड़ेंगी कुछ और, ठीक है। माना 2/3, ठीक है, मान लिया 2/3। अब 2/3 से ऐसी कौन सी संख्या है जो b² बन के छोटी रहेगी, तो देखो 3/2, 3/2। अब एक बार इसे सॉल्व करके देखते हैं। 2/3 इज लेस देन इज इक्वल टू 9/4, ठीक है, ये सही आ रही है आपकी। 8 इज लेस देन 27, ये चीज सही आ गई, ठीक है। आपकी ये वैल्यू तो सही हो गई। अब बात आती है आपकी 3/2, ये किससे छोटी माननी है। अब देखना एक चीज, अगर मैं इसे मान लू, ये कितना बैठेगा, 0.6, 1 पॉइंट समथिंग बैठेगा, ये 1 पॉइंट समथिंग बैठेगा। अब ये भी 1 पॉइंट समथिंग बैठेगा। लेकिन अब मैं इस वाली वैल्यू को अगर 1.57 करीब मान लू, 1.75 करीब मान लू, यानी एक चीज देखिए, 2/3 यहाँ ले लिया 1, यहाँ 1 लिया और यहाँ ले लिया 3/2, यहाँ क्या ले लिया 3/2। अब देखना 4/9, ठीक है, इज लेस देन, सॉरी 2/3 इज लेस देन 1, सही है। 1 इज लेस देन 9/4, सही है, ठीक है, सही है, दोनों सही आ रही है। अब 1 से 1 कैंसिल आउट, 2/3 और 3/2। अब इसे चेक करना है, तो 2/3 इज लेस देन 9/4, यही तो आया। 8 इज लेस देन 27, नो, 8 इज लेस देन 27। अब एक चीज देखना, मैंने वैल्यूज, मुझे मालूम है कि मैंने वैल्यूज कैसी कैसी रखी। एज ए स्टूडेंट्स मैंने सारी वैल्यूज पुट करके देखी हैं। एज ए स्टूडेंट मैं करने के लिए तो डायरेक्ट कर देती, मैंने सोचा समझा, केवल किसके लिए, आप लोगों के लिए। दिखाया ये कि मुझे नहीं मालूम है, रखने के लिए सीधा सीधा रख दो। लेकिन अगर सीधा सीधा रख दोगे तो आप लोगों की समझ नहीं आता कि ऐसे ही क्यों रखा, ऐसा ही क्यों किया। इसीलिए मैंने वैल्यूज ऐसी रखी। ये बना 0.66,
ये बना 1, ये रखा 1 और ये रखा 1.5। ठीक है, जो हमारी इस वाले रिलेशन को फॉलो कर रही थी। अब फॉलो कर रही थी, फिर क्या बचा, 1 से 1 ट्रांजिटिव में क्या होता था, ए बी बी सी, बी भी करता था ए और सी, जो हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो ये क्या हो गया, आर इज नॉट, मतलब आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। ये चीज समझ में आई कि आर संक्रामक नहीं है, इससे ये चीज कंफर्म हो गई। अगर आपको ये समझ नहीं आया, दोबारा वीडियो एक बार रिवर्स करके जरूर देखना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने वैल्यूज पुट करी है केवल एज अ स्टूडेंट पुट करी है, मैंने नहीं बताया कि मुझे खुद मालूम है वैल्यूज क्या रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R is equal to A, B such that B is equal to दे रखी है, आपकी कंडीशन दे रखी है A+1। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव यानी कि संक्रामक, संक्रमित और स्वतुल्य है या नहीं। ठीक है, वैल्यूज कहां तक पुट करनी है हमें, 6 तक, 6 तक पुट करनी है। तो देखो A is equal to 1 माना, A is equal to 1 माना, B की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ठीक है, अगर A is equal to 2 माना, B की वैल्यू कितनी आएगी, 3, 3 4 4 5 5 6, केवल 6 तक वैल्यू रखने के लिए बोला उसने, मतलब 6 तक ही जाना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ 6 रख दोगे और 7 बन जाएगा ना, ये तो हमारे रिलेशन का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए, ये स्वतुल्य के लिए क्या बताया था मैंने आपको, स्वतुल्य के लिए क्या बताया था, जैसी इमेज मेरी है वैसी इमेज बननी चाहिए, आसान भाषा में जैसी इमेज मेरी है वैसी बननी चाहिए। क्या 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो नहीं है। तो R इज नॉट, मतलब R संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। लिखने के लिए हम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इतने छोटे से काम इसलिए चलाया क्योंकि जब हमने ये वाले सेट लिखे ना, तो टीचर को खुद समझ में आ गया कि हाँ बच्चे ने खुद किया है। अब बात आती है सम्मित की। सम्मित क्या होता है, सम्मित क्या होता है, सम्मित का क्या होता है, इनवर्स, 1 का 2 और 2 का 1। तो 1 2 तो बिलोंग्स कर रहा है हमारा R से, क्या 2 और 1 बिलोंग करेगा R से, देखना ये A ये B, हमें फंक्शन क्या दे रखा है, B इज इक्वल टू A+1, यहाँ क्या बनना है, A इज इक्वल टू B+1, तो नॉट इक्वल टू R, नॉट इक्वल टू R। तो ये ना ट्रांजिटिव है, ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है। अब बात आती है आपकी संक्रामक की। संक्रामक क्या था, A B B C, क्या 1 और 3 आपके उसमें है, 1 और 2 2 3 belongs to R, but 1 3 is not belongs to R। तो फंक्शन कैसा गया, ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। ये क्या करना था, हमें जांच करना था। हमें अगर ये प्रूफ करने के लिए क्या था, तो जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है हमें इसे प्रूफ करने के लिए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उस चीज को मानता है कि वो चीज सही है, मतलब है तो है, डंडे के जोर पे है। ठीक है, अब आपका फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि R, फंक्शन दे रखा है आपको, रिलेशन दे रखा है R में R A such that B such that A is less than B
द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित नहीं। यानी कि क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें इसी तरीके से प्रूफ करना है। अब देखिए उसमें क्या बोला उसने, a इज लेस देन इक्वल्स टू b, यही तो r दे रखा है हमें, यही तो फंक्शन दे रखा है, यही तो दे रखा है। असतुल्य का मतलब, असतुल्य के लिए क्या करना है हमें, सतुल्य के लिए क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर 1/2 मानती हूँ लेस देन 1, ठीक है, यानी कि ये वो चीज सही है हमारी, 1/2 मानती हूँ तो लेस देन 1 सही है। लेकिन मुझे यहाँ क्या प्रूफ करना है कि हाँ है, ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे एक साइन लग रहा है, देखिए ये बराबर का साइन लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है ये बराबर वाला साइन। तो यानी कि मैं 1 भी ले सकती हूँ, 2 भी ले सकती हूँ, 3 भी ले सकती हूँ, ठीक है, 1 ले सकती हूँ, 2 ले सकती हूँ, 3 क्योंकि मेरे तो इस चीज को ये फॉलो कर रहा है आसानी से। तो यानी कि R इज रिफ्लेक्सिव, इससे तो ये प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि A इज इक्वल टू बी लिया है हमने, A इज इक्वल टू बी लिया है। अब बात आती है आपकी ट्रांजिटिव की। देखिए मैं यहाँ 1/2, 1 भी लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में इनके कॉमन नंबर्स तो होने चाहिए, एक्स्ट्रा हो तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए मैंने ये 4 मान लिए हैं, अब इन्हीं के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। 1 का मिल गया इनवर्स, 1 का मिल गया, 2 का मिल गया, 3 का मिल गया। क्या 1/2, 1 का इनवर्स इज बिलोंग्स टू R, बट 1/1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि 1 इज नॉट लेस देन 1/2, 1 इज लेस देन 1/2। क्या ऐसा सही है, क्या 1.5 से छोटा हो जाएगा, क्या 1.5 से छोटा हो जाएगा, तो आंसर इज नहीं होगा। तो इसके लिए ये नॉट इज इक्वल टू R, यानी कि स्वतुल्य हमने कर दिया, सम्मित हमने कर दिया। हमें उसी तरीके की वैल्यूज रखनी है कि हाँ, जिससे हम प्रूफ कर सकें। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ये 1 ये 2 ये 3 लेकिन ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। लेकिन मुझे कुछ ऐसी वैल्यू और पुट करनी होगी जो C और अगली वाली से भी वैल्यू से पुट करे, ठीक है। अब देखिए, और ये 1,3/2 और ले लिया है। क्यों, क्योंकि मुझे ए बी और सी निकालना है, यानी कि ए बी और बी सी, ठीक है। अब एक चीज देखना, ट्रांजिटिव हटा दे रही हूं मैं। अब 1,1 और 1,3/2 बिलोंग्स टू आर, और 1/3/2 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, करेगा। क्यों, क्योंकि एक से बड़ी वैल्यू तो ये भी है ना, एक से बड़ी वैल्यू ये भी है, तो इज बिलोंग्स टू आर। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। पहले मैंने कुछ फंक्शंस मान लिए कुछ इस तरीके से, फिर मैंने देखा कि मैंने 1 का तो माना ही नहीं है, तो जो हमसे सिद्ध करने के लिए बोला है, जी जान लगानी है हमें उससे सिद्ध करने के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सिद्ध कीजिए सिद्ध नहीं कर रहा है आपकी बार, उन्होंने जांच करने के लिए बोला है। क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या R में R इज इक्वल टू A, B सच दैट A इज लेस देन BQ द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, संक्रमित और सम्मित है। ये चीज तो पूछी हमसे क्या कहा है कि हमें ये जांच करना है कि R में R A, B A इज लेस देन BQ।
अब एक चीज यहाँ जांच करने के लिए बोला है, और जो सेकंड क्वेश्चन जो बोला था आपका स्क्वायर वाले में, उसमें क्या बोला था आपसे, उसमें ये प्रूफ करने के लिए बोला था कि हमें सिद्ध करना है। अब एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ 1 मानती हूँ, ठीक है, केवल लेस देन और इक्वल्स टू दोनों देते हैं, तो 1 1 भी हो सकता है, 1 का 1, यानी कि इसका रिफ्लेक्सिव संभव है, ठीक है। a बराबर 2 2 2 माना यानी कि रिफ्लेक्सिव है। अब कुछ अलग लेते चलते हैं, -1/2 लिया मैंने a इजिकल टू, और b इजिकल टू लिया -1/3, ठीक है, अलग वैल्यूज लिए हैं, ठीक है। अब मुझे ये प्रूफ बताना है कि -1/2 का 1/2 इज लेस देन 1/27 माइनस के, ठीक है, 1/27। लेकिन ये तो छोटा हो गया, ये तो छोटा हो गया, और ये बड़ा है। अगर मैं ये वैल्यू 1/2 लेती हूँ और ये 1 लेती हूँ, प्लस की पॉजिटिव ले रही हूँ, पॉजिटिव ले ली 1, यानी कुछ वैल्यूज के लिए तो ये होगा और कुछ वैल्यूज के लिए ये नहीं होगा। दोनों चीज पॉसिबल है ना, कुछ वैल्यूज के लिए तो होगा और कुछ वैल्यूज के लिए नहीं होगा। अब हम लिखेंगे कैसे, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल। फॉर ऑल का सिंबल कैसा होता है, फॉर ऑल का सिंबल होता है उल्टा ए, फॉर ऑल, बिकॉज क्यों, क्योंकि 1 1 इज बिलोंग्स टू R, बट -1/2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है, आया समझ में, -1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू R। सेम जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, सेम वही चीज है, सेम हम ट्रांजिटिव निकाल देंगे। ट्रांजिटिव क्या था, इनवर्स था, इनवर्स था, 1 1 के लिए 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, क्या 1 और -1/2 इससे बड़ा हो जाएगा, क्या बड़ा हो जाएगा, तो नहीं, नहीं होगा। तो -1/2, 1 इज बिलोंग्स टू R, बट 1, -1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू R, इज नॉट बिलोंग्स टू R। इतना समझ में है, यानी कि हमें दोनों पॉसिबिलिटी लेके करनी है, क्योंकि हमसे क्या बोला है, जांच कीजिए, क्या बोला है, जांच कीजिए। सेम हियर हम इसका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की सारी प्रॉपर्टीज याद है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि अपनी इमेज बनना, सिमेट्रिक मतलब इनवर्स, और ट्रांजिटिव मतलब ए बी और बी सी, इतना समझ में आया। अगर इस तरीके से है तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर ले जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।